हाँ, देखा जाए। हाँ, ए वीडियो में दिखाई कि जैसे देखा यहाँ एक द्विघात समीकरण बा। समीकरण यानी देखा ई हई द्विघात बहुपद हो गईल। हई अगर बराबर जीरो लगल बा या बराबर लाग जाला कौनो भी चीज में तो एक समीकरण बन जाला। तो बराबर के कारण समीकरण बन जाला, तो ई द्विघात बहुपद ह और हई हतना ले लेबो तो द्विघात समीकरण हो गईल। ए द्विघात समीकरण में एक्स के मान ज्ञात करे के रही तो एके हल करे के पड़ी। एके हल करे बदे पहले एके गुणनखंड करे के पड़ी। खास के एकर जोड़ बा, मतलब यहाँ प्लस बा तो एमे कुल 3 पद बा। एक पद, दू पद, 3 पद। प्लस और माइनस से पद अलग होला, गुणा से पद अलग ना होला। ई एक से गुणांक 2 हो गईल। ए तरीका से कर सकेला। एक्स स्क्वायर के गुणा किया एक मान सकल। ई तब बोले वोले के तरीका है, एक कोनो बड़ चीज ना है। लेकिन जब एक गुणनखंड करने जा तो जाना तो हमनी क्या करने जा, हमनी के देखो हई एक्स के गुणांक जो हई बा हे कर और हे कर। तो देखो एक ए हिसाब से लिखला ना द्विघात समीकरण के, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए हिसाब से व्यापक रूप है ये द्विघात समीकरण के। तो जब भी हमनी के का करी न जा तो यहाँ बी जोन बा, बी के मान के हमनी के दू ऐसा मान अल्फा बीटा ज्ञात करी न जा जौन की जौना के योग बी के बराबर हो, लेकिन जौना के गुणा यानी अल्फा और बीटा बराबर या जाए सी या ए सी के बराबर। तो यहाँ ए की जगह पे कितना बा, एक्स के एक्स स्क्वायर के गुणा के है तो एक्स स्क्वायर के गुणा के है एक बा। तो यहाँ एक बा तो एक बा तो यहाँ बदे मान लो गायब कर सकेला। तो ये कहे का मतलब हो गईल कि अल्फा बीटा एगो दूगो ऐसा अक्षर ज्ञात करे के बा, मतलब संख्या, अक्षर ना संख्या। मतलब अल्फा बीटा दू ऐसा संख्या ज्ञात करे पड़ेला जौना के गुणा एकरा बराबर हो, जोड़ एकरा बराबर। तो देखो 3 कितना हो जाई, 3 गुणित 1 हो जाई, ठीक बा। लेकिन और हई का हो जाई -3 ना करते। हे यार हम सब जब एक अच्छा तो नहीं हो खाया जाता, बंद करी। पिछला हम जौन वीडियो भी देखला हो जा हमनी एके हल कर दनी आ एके गुणनखंड विधि से हल करे के गुणनखंड विधि से कोशिश करनी है ना आइला। जैसे मतलब कि एके दू संख्या बनावे की कोशिश करनी है तो हई तो 3 गुणित 1 बन गईला। लेकिन का कहला 3 गुणित 3 माइनस 1 होला का कहला 2। तो ई तो 2 बन जाई, लेकिन हई माइनस यानी यहाँ माइनस रहित 3 गुणित माइनस 1 करे के पड़ी था ना। 3 गुणित माइनस के -3 वाला यानी यहाँ -3 रही तब तो गुणनखंड विधि से हल होई। आ यहाँ हल कैले हूँ बनी, यहाँ देखो हई हल कर ले बनी -3 रख के हल कैले बनी एक वीडियो में। तो ई तो समझ में आ गल। लेकिन एके कैसे हल करे के, तो एके हल करे बदे एक सूत्र होला। ई सूत्र हम बना के बतैले हूँ बनी कौना चैनल पे, शायद कक्षा 10 वाला चैनल पे, द्विघात समीकरण वाला चैनल पे बतैले बनी। इमे का होला कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यही के जब का कहला पूर्ण वर्ग बना के कोशिश करबो तो एक्स के मान आवेला, एक्स के मान आवेला बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब ई सूत्र कहाँ से आवेला, सूत्र है एगो एक ब्रैकेट में हम रख देते हैं, ब्रैकेट ना बॉक्स के अंदर। तो ई जोन कहला कि सूत्र हम ई सूत्र हमनी के ज्ञात कैले बन जाए। हे ही चीज से जोड़ घटाना गुणा भाग के कुछ नियम लगा के हे सूत्र के ज्ञात कर सकल। कोनो बड़ा चीज ना हो, हम ज्ञात करके तुंजन के बतैलू बनी। और तुंजन के बुक में भी रहे पहले के बुक में। तब देखो तो इमी का करे के, तो यहाँ देखो ए की जगह पे का हो जाए 1 हो जाए, मतलब एक्स स्क्वायर गुणा 1 हो जाए। और बी की जगह पे कितना हो जाए, बी की जगह पे हो जाए 2, सी की जगह पे हो जाए 3 ना। तो जब एक हल करके देखो एक्स के मान जब भी आई तो एक पूर्ण संख्या ना आई, वो या तो बटा की संख्या आई या कगला की भिन्न के या दशमलव की संख्या या कगला की काल्पनिक संख्या भी आ सकेला। तो देखो काल्पनिक संख्या भी आ सकेला। हम जना के वर्गमूल ना निकल सके हई वर्गमूल वाला जगह पे कुछ ऐसा अलग माना। तो देखो -2 हो गई प्लस माइनस। अब प्लस माइनस हई एक मतलब ना समझे तो वजह कंफ्यूज हो बचा। तो एक मतलब बता देते नहीं कि एक्स के 2 मान ज्ञात होला, 2 मान ज्ञात होला तो उहे मान एक बार प्लस रख के मान ज्ञात कर लिए, एक बार माइनस मान रख के ज्ञात कर लिए। तो बस वही आई, कोनो अजीब चीज ना है। या तो एक प्लस से मान लो हटावा, तो ऐसे तो हम जाने के सोच बचा कि कौन गणित पढ़े, लेकिन नीचे प्लस और माइनस दोनों तो दो चीजें बता, मतलब ऐसे लेकर लिखले बनी तो समझ लो जो कोनो अलग टाइप के गणित है जो उनकी हमका कला की क्लास छोड़ देले रहनी तो ना पढ़ पाइल बनी, या हमके कभी बतावल नहीं गेल। तो कोनो बड़ा चीज ना प्लस से मान ली के। तो बी स्क्वायर यानी 2 के स्क्वायर माइनस 4ac होला ना। तो 4 गुणित 1 गुणित अरे यार एक है ना, 1 गुणित सी कितना 3 है बटे 2a ए कितना है 1 है, ठीक बा। तो एक एक्स बराबर कितना आ जाए -2 प्लस 2 के वर्ग 4 आ जाए माइनस 4 ते 12 आ जाए। अब एक गुणा करबो तो 12 1 कम 12 आई तो 12 आ गई बटे 2 आ गई। जब एके हल करे की कोशिश करबो तो ई आ जाई तार एक्स बराबर -2 प्लस ये जी कितना -8 बटे 2। और ये आगे हल करे कोशिश करबो तो -8 की ककला वर्गमूल ना निकल पावेला।
या आई मतलब अइबो करी तो काल्पनिक संख्या में आई, काल्पनिक संख्या के रूप यानी आई के रूप में आई, आई बराबर होला अंडर रूट माइनस वन। तो ये काल्पनिक संख्या है आई है, एक अच्छा से लिख दी तो हम समझ में आई। ये एक अलग गणित था जो उनकी कॉम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर में हुई, तो हम जाने की कक्षा 10 में शायद कॉम्प्लेक्स नंबर के कोनो चैप्टर नहीं है, 11-12 में शायद है, तो ओके देख लीजिए। तो एक और सिंप्लीफाई करे कोशिश करब तो एक कह सकेला 4 गुणित माइनस 2 और अंडर रूट दोनों के अलग अलग कर सकेला, कोनो फर्क ना पड़े, बाकी ये हो जाए। जब एक 4 के यहाँ लिख सकेला डायरेक्ट 4 अंडर रूट 4 के वर्गमूल 2 आवेला, तो यहाँ 2 लिख सकेला, आई गुड़ा लिखल जरूरी नहीं है, ई हो जाए। 2 कॉमन ले लेबा तो हई 2 कट जाई, तो यहाँ बची 2 कॉमन ले लेबा तो बची यहाँ हई बटे 2 तुम भी बाहर आ जाई, -1 प्लस अंडर रूट -2 ये हो जाए, हई 2 खत्म हो गए, 1 आ जाए, एक के गुणा से फर्क ना पड़े, यानी इतना हो जाए, यानी एक ब्रैकेट में रखे की जरूरत ना पड़ी, यानी हमने के मान इतना मिल जाए, ठीक बा। और देखा ये हो गया, लेकिन यहाँ माइनस भी होला, प्लस माइनस 2 चीज होला, तो माइनस होला तो का होला, माइनस होला तो कुछ ना होला, 1 से बराबर हमनी के लिख देती जाए, बी के जगह पे -2, यहाँ जो एक बार प्लस यानी यहाँ जो ले ले बन जा, तो एक बार माइनस लेके मान ले होला, बस मतलब 2 को मान याद करके होला, तो एक बार प्लस ला, एक बार माइनस ला, अलग अलग एक में ना अलग अलग लेके होला, तो ये चीज होला। यहाँ सूत्र में अब एक बार मतलब हम ओके लिख के भी बताएं तो जाने के ज्यादा समझ में आई। 2 स्क्वायर -4 गुणित 1 गुणित 3 बटे 2 गुणित 1 आई, यही के हल करबा तो सेम जैसे हई हल भइल बा, बस यहाँ प्लस के जगह माइनस हो जाए, तो एहू के माना जी -1 माइनस अंडर रूट -2 आ जाए, x के मान देखो, x के मान एगो हई आ जाई, x के मान हई आ जाई, बस ये x के मान 2 मान आ जाए, तो इस समीकरण में x के मान हमनी के तरीका से हल करे कोई। यहाँ देखो प्लस माइनस अगर तू अलग अलग लिखा के कोशिश करबा तो एक हमनी के यहाँ से हटावे के पड़ी, एक हटावे के पड़ी, तो एक हटावे पे देखा करे के पड़ी, हमनी के कट करे के पड़ी, कट करके यहाँ पेस्ट करे के पड़ी, और पेस्ट हो गई, अब एक का कहला डुप्लीकेट करे के पड़ी, और डुप्लीकेट करके यहाँ लिखे के पड़ी, ठीक बा। अब देखो अब यहाँ है प्लस माइनस के मिटा सके नहीं जाए, बी भी मिट गई, तो हमनी के बी ना मिटावे के रहे, तो बी अब नहीं मिटाओ, ठीक बा ना। अब कलम चालू करके अब यहाँ के प्लस माइनस मिटा देने जाते, एक बार प्लस लिख दो, एक बार माइनस लिख दो, ये असली सूत्र ई होला, दू गो सूत्र होला, मतलब दू गो सूत्र होला, दू गो सूत्र का कह सकेला, बस प्लस और माइनस अलग अलग होला, आज की कोनो भी आई प्लस माइनस अलग अलग का होला। अगर एक बारे में बात करे को हुई कक्षा 10 वाला द्विघात समीकरण के जो मतलब पूरा लंबा सा वीडियो बनेले बनी, मम्मी बतैले बनी काहे होला, एक एक चीज ज्ञात होगा कि हम बतैले ज्ञात करके ही बतैले बनी, तो वहां बता देले बनी कि होला काहे दे, काहे कोनो भी चीज के वर्गमूल वर्गमूल निकलबा यानी वर्ग जानो तो बना ऐसा आकृति जौना के सब भुजा बराबर हो, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिनकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और अंदर के कोण 90 अंश होते हैं, हमने की ये पढ़ा और 90 डिग्री, सब कोण 90 डिग्री है, 90 डिग्री हुई और 90 डिग्री हुई, ठीक ना। हाई बात हुई तो एक क्षेत्रफल की बात करबा, तो अगर हाई मीटर लंबा बा तो इधर से मान सकेला कि अगर एकक वर्ग मीटर मतलब 1 वर्ग मीटर है उगले तक जाता, इधर हो जाता, तो पूरा अगर का वर्ग मीटर भाई तो ए स्क्वायर ए गुणित क्षेत्रफल हो जाइए कर ए गुणित ए वर्ग मीटर, क्षेत्रफल के वर्ग मीटर इकाई में मापल जाला, तो ए गुणित ए या ए घाते 2 कह सकला, यानी कहे के मतलब हमनी के ए घाते 2 वर्ग मी क्षेत्रफल, तो हमनी के का करे जाना, ए के हटा देने जाए, एहू के हटा देने जाए, एहू के हटा देने जाए, ए स्क्वायर बराबर लिख दियाला ए के वर्ग, यानी ए क्षेत्रफल के जगह पे डायरेक्ट वर्ग लिख दियाला, कासी वर्ग क्षेत्रफल से जो जना होला उतने वर्ग के साइज होला या आकृति होला ना, तो ऐसे मतलब ए के वर्ग बराबर ए स्क्वायर लिख दियाला, तो एक वर्गमूल, अब ए के वर्गमूल की बात होता है ना, ए के वर्गमूल बराबर भुजा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर के वर्गमूल बराबर हो जाए ए भुजा, मतलब एक भुजा हो जाए जो ना के मान ए के बराबर है, यानी ए स्क्वायर के अगर वर्गमूल लेबो तो ए के बराबर है, का मतलब ए वर्ग वाला अगर ए के वर्गमूल लेबो केवल ए के वर्ग, ऐसन वर्ग जोना के क्षेत्रफल ए हो ओकर भुजा कितना होई, तो ओकर भुजा अंडर रूट होई, ठीक बा समझ गइल ना। लेकिन वर्ग का होला जोना के चारों भुजा बराबर होए, यानी सब भुजा अंडर रूट है जी, आ भुजा के भुजा में गुणा करबा तो भुजा है, लेकिन अब यहाँ हम बतावता नहीं माइनस प्लस का होला ना, हाँ तो देखो लेकिन हमनी के का होला कि जब माइनस वाला संख्या के वर्गमूल लेबे के होला, जैसे -2 बा एकर वर्गमूल, तो एकर कहे के मतलब कि ऐसन वर्ग जोना के क्षेत्रफल -2 होए ओकर का कहला कि वर्गमूल, लेकिन जाना दबा मान ली यहाँ 4 रही खास की 2 के वर्गमूल ना ले सकले, लेकिन 4 के ले सकले, तो यहाँ 2 रही ओकर भुजा तो 2 आई, ठीक बा ना, मतलब यहाँ भुजा की जगह पे मतलब भुजा की जगह पे 2 आ जाए, ठीक बा, ये तो समझ में आवता 2 आ जाए, लेकिन है चिन्हवा के का करती जाए -4 जोन बा
तो माइनस बा ना, तो एक माइनस रख सकला, तो एक माइनस रखबो तो वर्ग के आकृति की परिभाषा का हो जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, यानी कहियो बराबर मतलब सब माइनस हो जाई। अब देखो अब एमी भुजा गुणित भुजा करबो तो -2 गुणित -2 करबो तो एकर मान 4 के बराबर होवेला, यानी 2 गुणित 2 बराबर -2 गुणित -2 एकरा बराबर होवेला। अब माइनस के गुणा प्लस काहे होला, एके समझे के बाद एके तरीका समझ सकल जा कि कोई के पास कर्जा बा आ ओके कम करे के कोशिश करता हो, मतलब कर्जा कम करे के, जैसे एक माइनस के कह सकल कर्जा बा, मतलब 4 रुपया कर्जा बा लेकिन हे माइनस के हो गइल कम करे के या कर्जा घूम फिर के एक बतिया होला। तो 4 रुपया के समझ सकल कर्जा आ एके कम करे के, तो अगर कर्जा कम करे के जैसे 4 रुपया कर्जा बा धारा के यहाँ और 4 रुपया कर्जा के कम करे के कहतन, 4 रुपया कर्जा कम कब होई जब तक कोई 4 रुपया दी, यानी एकर मतलब हो जाला हई +4, तो दो बार माइनस से जाला तो प्लस हो जाला, या एक ऐसा कर सकल माइनस के संख्या के गुणा माइनस के संख्या से करबो तो प्लस हो जाला। ए तरीका से एक हम कई बार बतैलू बानी कि माइनस के गुणा प्लस कैसे आवेला गणित के नियम लगा के हल करके, तो उ तो अलग बात हो, लेकिन यहाँ ये होला, ये चीज होला, हर चीज समझ गइले जना। तो ऐसे हमनी के का कहला कि अच्छा एक तो काल्पनिक मान मिल जाई ना, देखो हम काल्पनिक मान वाला बात कर देनी जो हई वाला मान आइला, हई वाला आई वाला मान आइला, हई काल्पनिक मान कि एकर मान आ गला, लेकिन ये काल्पनिक मान की बात हमनी के करे उ तो अलग बात हो गई ना, हमनी के ई बात करे के बा कि हई वाला बात करे के माइनस के गुणा प्लस होला यार, ई बात करे अच्छा वर्ग वाला जितना बतानी है सब सही बतानी है, इहो चीज सही बतानी है, वर्गमूल के हालांकि काल्पनिक मान कैसे आवेला जब माइनस से कोनो भी संख्या जैसे अंडर रूट -4 बा, ई जब भी एकर का कहला कि ई एक काल्पनिक संख्या हो गइल, काल्पनिक संख्या हो गइल, या मिश्र संख्या, काल्पनिक और वास्तविक संख्या के मिलान के वाला संख्या, मिला हुआ संख्या कह सकेला, ये हो गइल। लेकिन हाँ देखो 2 गुणित 2 बराबर होला -2 गुणित -2 बराबर 4, तो यानी 4 के अगर वर्गमूल लेबा तो उ आ जाई 2 और बराबर -2, सच में इहे आवेला। अब का कर सकेला, ये आवेला मतलब 2 बराबर -2 आवेला, कैसे ही यहाँ से अगर देखे के कोशिश करबा जा हई हई ई, लेकिन ई तीनों एक साथे रखे के पड़ी, मतलब ए तरीका से हतने ना कह सकेला, यहाँ देखो हम हेतना कहतनी एक अलग ही हमनी के लिखे के कोशिश करेनी जा, लेकिन घूम फिर के मतलब ये होला, घूम फिर के मतलब उहे होला √4 बराबर -2 भी होला, कैसे -2 गुणित -2 4 आई आ 2 गुणित 2 भी 4 आई, तो ए तरीका से तो यानी 4 के वर्गमूल कितना हो गइल, 2 भी हो गइल -2 भी हो गइल, यानी मतलब हई अंदर के कोनो भी संख्या बा एक मतलब कि वर्गमूल लिखल गइल, तो यानी माइनस वाला संख्या के भी जब 2 बार गुणा तब होई तो उ का कहला हई संख्या b² - 4ac मिल सकेला, प्लस वाला संख्या के भी गुणा होई तो b² - 4ac मिल सकेला, उहे तो एक बार प्लस में भी आ सकेला, एक बार माइनस में भी, इसे प्लस माइनस दो बार लिखा जाला, ई कोनो चीज ना भइल। हाँ x के मान है के हल कर देंगे, ई वीडियो ना बनावे वाला रही लेकिन वही वाला छोटा सा 2 मिनट के रिकॉर्ड कर देले तो सोचने कुछ और रिकॉर्ड करके आगे हल करके बता दी, नहीं तो दिक्कत है आदमी समझन कि इस समीकरण के हल करे में कंफ्यूजन होला है या बहुत कठिन बा, ऐसा ना ये के हल कर सके जा, लेकिन एक हल करे के अलग तरीका है गुणनखंड विधि से, लेकिन एके हल ना कर सकेला। अगर कोई समझाता मध्य पद के विभाजित करके मतलब 2x के विभाजित करके हल करे की कोशिश करे तो ना कर सकेला जा, एके मतलब मध्य पद के विभाजित करके वही चीज के हल कर सकेला जो ना के कहला है यम और यन के रूप में मिलो, काशी हे इतना टाइप के गुणनखंड बनेला आ ई एक सूत्र ह, तो ए सूत्र के रूप में बनावे पड़ेला, तो हे एकरा रूप में है मतलब कि विघात रूप में बा, a² बा आ यहाँ a बा, ए के जगह पे x रख सकेला, यहाँ x प्लस n रही तो vx² प्लस mn x प्लस mn आई, mn उहे दो संख्या हो गई, b के जगह पे mn हो गई और c के जगह पे m गुणित n हो गई, ये mn दो संख्या खोजे के पड़ेला जो ना के जोड़ b के बराबर हुआ और जना गुणा c के बराबर हो, तो हे रूप में हमनी के मिल जाला, जैसे हई चीज मिलल, हई चीज दूसरा वीडियो पे हो तो वीडियो तो नहीं देख सकेला चैनल पे जाके, ही चैनल पे ये वीडियो अपलोड करा, ठीक बा वीडियो बंद करता नहीं, कुछ कंफ्यूजन है द्विघात समीकरण के हल करे वरे के बारे में तब पूछ सकेला जा, बाकी तो हम बोल नहीं बनी। और हई सूत्र कहाँ से आवेला, अगर ए में जाने को होई ई सूत्र कहाँ से आवेला, ए में जाने को होई तो देखो ई से कोनो हाँ ई कोनो चैनल पे हम अपलोड कर सकिना, लेकिन हमार एगो चैनल है YSLEVEL 10 यस लेवल 10 ऊपर हम द्विघात समीकरण और वीडियो बनेले बन 1.5 घंटा के, तो ओके 1-1.5 घंटा के शायद ऐसे कुछ वीडियो ओके देख ले जाओ, उम्मीद ई सूत्र कहाँ से आवेला एकरा बारे में हमनी के पूरा मतलब बात कर ले बनी या बतैले बनी, तो ओके देख ले जा, चलो वीडियो बंद करता नहीं।